मी डॉक्टर अतुल गर्ग, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवा। इवेलुएट मान ज्ञात कीजिए डबल इंटीग्रल ओवर ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy। ये दे दिया फलन दे दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ हर प्रश्न में फलन बदलेगा और क्षेत्र की सीमाएं भी बदलेंगी। अब इसमें क्षेत्र की सीमाओं ए के लिए क्या कह रहा है, जहां ए समाकलन के क्षेत्र निम्न दीर्घवृत्त है। समाकलन का क्षेत्र क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर 1। और ये रीजन है तो आर दिया हुआ है, ये रीजन मान लेते हैं। वेयर आर लाइज बिटवीन दिस इलिप्स, इस दीर्घवृत्त के मध्य है। तो ये जो दीर्घवृत्त दे रखा है, इस दीर्घवृत्त में इस डबल इंटीग्रल का मान निकालना है, जहां फलन दिया गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये निकालना है। तो दीर्घवृत्त देख लेते हैं अपन, पढ़ के आए हो आप पहले। तो ये तो रहा दीर्घवृत्त, ये एक्स एक्सिस रही इसकी और ये वाई एक्सिस रही। वाई का मान अपन इसको खंडों में विभाजित करेंगे। अगर इस दीर्घवृत्त को खंडों में विभाजित करेंगे, इवनली खंड बना लेना, तो ये x इज इक्वल टू माइनस ए से लेकर x इज इक्वल टू ए के मध्य होती है सारी, क्योंकि ये जब दीर्घवृत्त है तो दीर्घाक्ष इसका 2a और लघु अक्ष 2b। तो ये तो अपन ने पट्टियां बनाई, पट्टी कहां से कहां तक जा रही है, माइनस ए से ए तक जा रही है। अब किसी एक पट्टी में खंड ले लेते हैं, तो मान लीजिए इस पट्टी को अपन ने खंडों में विभाजित किया, तो खंड कहां से शुरू हुआ, दीर्घवृत्त से शुरू हो रहा है, दीर्घवृत्त तक जा रहा है। तो दीर्घवृत्त पर y का मान निकालें, तो y का मान आ जाएगा b प्लस माइनस अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यही तो आएगा। तो ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो गया, और ये बी स्क्वायर यहाँ ऊपर आएगा, अंडर रूट ले लिया तो प्लस माइनस आएगा, तो ये आ गया मान। तो माइनस से लेके प्लस तक, तो y का मान प्लस बी अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इस चीज को ढंग से समझ लो, क्योंकि हर प्रश्न में करना पड़ेगा ये काम। तो पहले तो पट्टी देख, क्योंकि उसने कहा है इस दीर्घवृत्त में सीमित है ये रीजन क्षेत्र। तो दीर्घवृत्त बना दिया, जो समीकरण दिया गया है इसमें, इस दीर्घवृत्त का अपन जानते हैं, ये जो केंद्र होता है, मूल बिंदु होता है, तो इसी के सापेक्ष एक्स वाई एक्सिस खींच के अपने दीर्घवृत्त बना दिया। अब ये पट्टियां इसको विभाजित किया इस क्षेत्र को, तो x इज इक्वल टू माइनस ए से x इज इक्वल टू प्लस ए तक गया, और ये पट्टियां शुरू हो गई y इज इक्वल टू माइनस दिस से प्लस दिस तक। तो जो इंटीग्रल अपने को ज्ञात करना है वो इंटीग्रल हो गया माइनस ए से प्लस ए और माइनस बी अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर से प्लस बी अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर तक। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। पहले y के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि अंदर वाली लिमिट y की है, इसमें x आ रहा है वो लिमिट y की होती है, y का मान, क्योंकि इसमें x आ रहा है तो लिमिट y की है, तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये y के मान है। तो बाहर वाला इंटीग्रल तो ऐसे ही रहेगा माइनस ए से, तो बाद में करेंगे। अभी इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले सब मानों के लिए ट्वाइस हो जाएगा 0 टू a, ये अपन ने पढ़ा है पहले समाकलन, निश्चित समाकलन में। तो ये माइनस बी से प्लस बी तक है, समान मान है, तो इसका मान हो जाएगा ट्वाइस 0 टू b अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर सम संख्या है, सम है, वाई स्क्वायर सम है 2xy, वाई के रेस्पेक्ट में विषम है, इसलिए इसका ट्वाइस हो गया, विषम के लिए 0 होता है, ये आप जानते हो, dy और ये dx। क्योंकि अपन जानते हैं माइनस एक्स से, एक्स तो मत लो, माइनस ए से प्लस ए
एफ एक्स डी एक्स का मान हो जाता है दुगना 0 से a एफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, और ये हो जाता है 0 यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए विषम फलन हो। तो सम फलन होने पर, इवन फंक्शन होने पर दुगना हो जाता है और 0 हो जाता है विषम फलन के लिए। अरे लिख लो इसे, किताब में ढूंढते फिरोगे फिर फॉर्मूला को कहां है, सब लिखो इसे जो क्लास में लिखा है। देखने से केवल 10% समझ में आता है, याद भी इतना ही रहता है, लिखने से 40 हो जाता है वो परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला कहां ढूंढोगे किताब में, फिर पहले पढ़ के आए हो तो वहां पढ़ो इसको, फिर यहाँ थोड़ी मिलेगा फर्स्ट ईयर की बुक में आपको। तो इसको अच्छी तरह से समझ लो। सम फलनों के लिए तो दुगना, तो ये तो सम फलन थे, इनके लिए तो दुगना, और एक्स वाई विषम फलन है वाई के रेस्पेक्ट में, इसलिए इस पर 0, तो मैंने 0 लिखा नहीं इसमें। तो माइनस ए से ए, 2 तो अचर है इसलिए बाहर आ गया। समाकलित करते हैं वाई के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बटे 3 0 से b अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। वाई के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर दिया, अब एक्स बचा तो एक्स लिख दिया। मान लीजिए इसका ट्वाइस माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर b अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई का मान लिख दिया, प्लस 1/3 अपर लिमिट में फंक्शन की वैल्यू लिख रहे हैं, तो बी क्यूब और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2। 0 पर वाई की जगह जब 0 लिखेंगे तो दोनों मान 0 हो गए, तो यही मान बचा और ये dx जो मान बचा वो मैंने लिख दिया। अब ये आपके फर्स्ट ईयर का ही प्रश्न बन गया कि इसको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू निकालनी है। निश्चित समाकलन है तो निश्चित मान आएगा, तो इसको फिर इंटीग्रेट करना है। तो पहले इसमें जहां भी x आ रहा है वो सब जगह एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, तो ये सम फलन है, तो वापस माइनस एक से एक को वाइस में बदले, तो ये हो गया 4 गुना 0 से a, 2 इंटीग्रलों में तोड़ रहा हूं, b एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर dx प्लस 4 गुना पहले से लगा हुआ था बटे 3 बी क्यूब बाहर है, इंटीग्रल 0 से a कर दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ये 2 इंटीग्रल बन गए। इनको सॉल्व करने के लिए अगर अपन x इज इक्वल टू a cos थीटा रखें तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a साइन थीटा d थीटा। तो ये चेंज हो जाएगा a साइन थीटा रख दो चाहे, क्योंकि वो लिमिट निकालना आसान है, a साइन थीटा रख दो तो ये प्लस ही रह जाएगा a cos थीटा d थीटा हो जाएगा। ऐसा कर दो एक ही बात, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी ना b। जब x इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 0 होता है, जब x इज इक्वल टू a तो साइन थीटा 1 π/2 पर होता है। x की जगह अपन ने लिख दिया a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिया तो cos थीटा, और dx की जगह लिख दिया अपन ने a cos थीटा d थीटा। ऐसे ही दूसरा चेंज करेंगे, 4b³ बटे 3 0 से π/2 लिमिट चेंज होगी, और ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर कैंसिल होने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 तो cos क्यूब थीटा बन गया, cos क्यूब थीटा, और dx बन गया a cos थीटा d थीटा।
चेक कर लेना इसको। तो दो इंटीग्रल इस रूप में टूट गए। अब दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को। लिमिट 0 से π/2 है, तो गामा फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 4b, a क्यूब कॉमन आ रहा है तो a क्यूब कॉमन ले लिया। 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, पहला इंटीग्रल ये आ गया। दूसरे इंटीग्रल में 4b क्यूब a बाई t 0 से π/2 cos 4 थीटा तो साइन 0 थीटा प्लस इनटू cos 4 थीटा डी थीटा लिख दिया। ठीक है। अब अपन जानते हैं 0 से π/2 साइन, ये गामा सूत्र है, m थीटा cos n थीटा डी थीटा का मान होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 ओवर 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। गामा आप जानते हो, पहले पढ़ के आए हो। गामा 5 का मान निकालना है तो 4 3 2 1 होता है। ये मैंने बताने के लिए लिख दिया है। चलिए देखोगे क्या होता है। और गामा हाफ हमेशा अंडर रूट पाई होता है। इससे सारे गामा के मान कैलकुलेट हो जाते हैं। पढ़ के आए हो ना पहले। गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई होता है। तो इसको रख के अपन इस दोनों के मान निकाल लेते हैं। बोर्ड छोटा तो इसमें रखते हैं इज इक्वल टू 4a क्यूब b। अब रखो इसमें गामा 3/2, 2 + 1, 2 है ना ये n का मान, 2 + 1/2। तो ये आ गया गामा 3/2 गामा 3/2 बटे 2 गामा 2 + 2 + 2/2 तो 6/2 3 प्लस 4ab क्यूब, मेरा 4ab क्यूब बटे 3। इसमें निकाला है तो गामा 0 + 1/2, इसीलिए साइन 0 लिख दिया है यहाँ पर, जिससे अपन गामा फॉर्मूला लगा दें। तो गामा 1/2 गामा 4 + 1/2 5/2 बटे गामा m + n 0 + 4 + 2/2 तो गामा 3 भी नहीं बना। गामा 3 तो गामा 3 का मान तो सीधा सीधा 2 × 1 2 ही होता है। तो वैल्यू निकाल दो इसकी। तो ये आ गया 4a क्यूब b गामा 3/2 निकाले तो 1/2 गामा हाफ, और गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है तो 1/2 अंडर रूट पाई। इसका भी 1/2 अंडर रूट पाई है। तो एक बार तो लिख देता हूं अंडर रूट π/2 और ये भी अंडर रूट π/2 और ये हो गया बटे 4। गामा 3 का मान 2 × 1 बटे 4। इसको लिख लें प्लस 4ab क्यूब बटे 3 गामा हाफ तो अंडर रूट पाई हो गया। अब ये 5/2 है गामा के अंदर, तो 3/1 कम से शुरू होता है। 3/2 1/2 गामा हाफ अंडर रूट पाई बन गया फिर। तो 3/2 1/2 अंडर रूट पाई बटे गामा 3 का मान तो 2 ही है। कैलकुलेट करके लिख दो, हो गया आंसर आ गया। हो गया 4a क्यूब b, ये हो गया पाई बटे 2 4 और 4 16 पाई। और दूसरे को देखें तो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 4 से 4 कैंसिल ही कर दो। अंडर रूट पाई पाई बन गया a b क्यूब पाई बटे 2 तो 4, ये भी करेंगे। ये आंसर पाई कॉमन ले सकते हो तो इसमें पाई भी कॉमन आ गया और 4 कॉमन ले रहे हो तो ट्वाइस हो जाएगा। देख लो जैसे भी कर रहा हूं आंसर लिख दो। तो इस तरह से अपन जो डबल इंटीग्रल दिया था उसके क्षेत्र का निर्धारण अपने से करवा लिया, केवल बता दिया ये एलिप्स है, लिमिट अपने आप अपने को निकालनी पड़ेगी।
तो वो इलिप्स देकर उससे सारी लिमिट कैलकुलेट करना और फिर डबल इंटीग्रल से मान निकालना। और इसमें जो गामा फॉर्मूला काम में आया है, ये गामा फॉर्मूला अच्छे से लिख लेना, हर प्रश्न में इस तरह के प्रश्नों में यही आएगा काम में। तो गामा फॉर्मूले लगाकर अपन ने डायरेक्ट मान निकाल दिया, तो ये कहलाता है द्विसमाकलन। तो इस तरह के प्रश्नों को आप कंप्लीट करिए। क्षेत्र अलग अलग देगा और फलन भी अलग अलग देगा। यहाँ पे फलन दिया गया था x + y का होल स्क्वायर, जो डबल इंटीग्रल के अंदर था। हर प्रश्न में ये फलन बदल देगा और लिमिट निकालने के क्षेत्र भी बदलेगा। तो इस तरह के आप क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करिए, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे ले सकते हो और खुद भी बना सकते हो आप क्वेश्चन। ऐसा नहीं है खुद नहीं बना सकते। कोई भी क्षेत्र ले लिया आपने, कोई स्क्वायर ले लिया, कोई ट्राइंगल ले लिया या कुछ गोला ले लिया कि इस गोले में इस फलन का मान निकाल। जैसे एक प्रश्न अपन देखें खुद भी बना के, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये कहते हैं अपन कि रीजन x² + y² = 4 के मध्य इस रीजन में इंटीग्रल x y dx dy का मान कैलकुलेट करिए। बन गया प्रश्न। अब गोला लो, 2 त्रिज्या का गोला लिया आपने यहाँ पर। आप चाहो तो ये ले लो, 2 गोले का त्रिज्या ले लिया, 2 त्रिज्या वाला गोला ले लिया। इस गोले को बनाकर इसकी पहले लिमिट निकालो और फिर इस इंटीग्रल को x y dx dy को इंटीग्रेट करो। सवाल बदलना है तो मैं x² लगा देता हूं, ये दूसरा सवाल हो गया। ये प्लस लगा दूं, ये तीसरा सवाल हो गया। ये बदल दूं तो चौथा सवाल हो गया। यहां पर मैं ये गोला भी लूं और प्लस ये a² कर दूं, फिर 5वां सवाल हो गया। सवाल बदलते रहो, ये 6ठा सवाल हो गया। कितने सवाल बना लो और अपने प्रश्नों को हल करो। लिमिट निकालना आपको आना चाहिए कि डबल इंटीग्रल की क्या लिमिट हो रही है, और इंटीग्रेट करने का पता होना चाहिए इंटीग्रेट क्या हो रहा है इंटीग्रल। इन सबको कैलकुलेट करना आना चाहिए।